दूसरी ओर करें। वापस। यहाँ पे समय का अभाव है। हर क्रिया के बाद आपने विश्राम करना है। योग के 4 स्तंभ हैं। पहला दिल, जिस वक्त आपने कोई क्रिया करनी है हमें ध्यान में आना चाहिए। जब शिक्षक बोलता है मकरासन करना है, तुरंत उसका ध्यान आ सकता है। दूसरा है पार्टिसिपेशन, अनमने मन से कोई काम नहीं करना, पूरा 100% पार्टिसिपेशन देके करना। तीसरा है रिलैक्स, जो प्राण शक्ति आपने खर्च की है उसको विश्राम के द्वारा हम अर्जित करते हैं। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज स्लीप, आंखें बंद करके उस अंग पे ध्यान को ले जाएं, खुद जाता है जो प्रभाव में आया है। पूरे शरीर की प्राण शक्ति वहाँ एक्युमुलेट होती है। ये 4 बेसिस हैं योग के। अब इसका अगला आसन है, उसको सेतु बंद आसन भी कहते हैं। अब इन्होंने तो एड़ियाँ पकड़ ली, अपनी टखने पकड़ ली है। जिनके नहीं पकड़े जाते वो हाथ पृथ्वी पे भी रख सकते हैं हथेलियाँ, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। ये देखिए आपकी स्पाइन जो है पूरी निचोड़ी जाती है इससे। दूसरी ओर ये थोड़ा जो अभी हम पमल ने कराया था, थोड़ा एडवांस स्टेज है इसमें। जब आपका अभ्यास हो जाए फिर इसको कर सकते हैं। ये मकरासन की दूसरा प्रकार है। आइए वापस विश्राम। अब जो मैंने अगले आसन के लिए मैं अंग्रेज सिंह जी को बुलाना चाहूँगा। वो त्रिकोण आसन करवाएंगे अंग्रेज सिंह जी। वो भी पिछले 20-25 वर्षों से योग के शिक्षक हैं भारतीय योग संस्थान के। वो त्रिकोण आसन कराएंगे। आसन इधर धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाएं। बुजबली कान के साथ हथेली का रुख अंदर की ओर, उंगलियों को उठे मिले और श्वास भरे। तानिए दाएं भुजा को ऊपर छोड़ते हुए बाईं ओर झुके। घुटने ना मुड़े। बाएं हाथ सरकता हुआ धीरे धीरे आसन की ओर श्वास सामान्य करके रुके। जो कमर में प्रेशर पड़ रहा है उसे महसूस करें। कोहनी कलाई सीधी, भुजा तानिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। बीजे खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए दाएं भुजा नीचे। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। विश्राम, श्वास को सामान्य होने दें। उखड़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया ना करें। अब बाईं भुजा को तानते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर, बुजबली कान के साथ हथेली का रुख अंदर की ओर। जिनके अंगूठे अलग है वो अंगूठे मिला लें, उंगलियां अंगूठे मिला लें। श्वास भरिए, तानिए बाईं भुजा ऊपर दाईं नीचे। श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकते जाए। दायां हाथ सरकता हुआ धीरे धीरे आसन की ओर। कलाई ना मुड़े, कोहनी ना मुड़े, चाहे कम झुके, घुटने सीधे रहे, घुटने ना मुड़े। श्वास सामान्य करके रुकना है। बाईं भुजा को सीधा कीजिए, तानिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस कीजिए खिंचाव। बाईं भुजा को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पांव का फासला कम कर लें। जब आप दाईं ओर झुके हैं तो बाईं ओर कमर में खिंचाव आता है और इसकी नस नाड़ियाँ खिंचाव में आती हैं। घुटने के पिंडलियों के नस नाड़ियाँ खिंचाव में आती हैं और दायां भाग दबता है। और जब आप बाईं ओर झुकते हैं तो दाएं कमर आपकी खिंचाव में आती है, बाईं दबती है।
और अगर पंजा सीधा रखेंगे, तनाव होगा, खींची होगी, तो घुटने में जो खिंचाव मिलता है उससे घुटनों में लाभ मिलता है। धन्यवाद। ये आपने ऐसे करना, ऐसे आगे ना साइड में करके ये अगले घुटने पे दबना, पिछला घुटना सीधा, पिछले घुटने में खम ना आए, ये देखना उंगलियों की तरफ, और इसी तरह दूसरी हो। वो थल्ले थल्ले आई आओ थल्ले। आपने अपनी क्षमता के अनुसार करना है, क्षमता से ज़्यादा नहीं करना, इसमें विकृति आने का भी डर रहता है। एक और इसका प्रयोग है, वो भी देखेंगे आप। अभी तो आपने पंजे को घुमाया था ना, अब आपने पूरे शरीर को घुमा देना, हाथ ऊपर ले जाने और अगले घुटने पे दबना, पिछला घुटना सीधा। आइए धीरे धीरे। आइए धीरे धीरे वापस आ जाएं, थोड़ा पाँव को क्लोज करके विश्राम कर लें। अब जिनको परफेक्शन आ जाती है इसमें, उनके लिए है त्रियंक त्रिकोण आसन। वो कैसे करना आप देखिए, ऐसे पाँव कर लिए, ये देखना ऊपर उंगली की तरफ, फिर दूसरी तरफ से ये करिए, जितना हो सकता उतना करिए। नहीं, क्रॉस लेग, क्रॉस, दाएं हाथ से बाएं पाँव के, बाएं हाथ से दाएं पाँव, त्रियंक। फसला भी बैठ जाइए अपने आप, बैठ जाइए, आगे पीछे करिए। इसको सहलाना नहीं है, पकड़ के थोड़ा सा करना है, ढीला छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं। अब गोलाकार में घुमाएं इसको, गोलाकार में घुमाइए, घुमाइए गोलाकार में। चलिए विश्राम करिए।
इसका लाभ मिलेगा। आप एडियो में थोड़ा सा फासला लीजिए, एडियो में फासला लीजिए और फिर दाईं ओर एक तरफ का अंगूठा एक तरफ की छोटी उंगली करती चले, हिप्स को नहीं उठाना। कोशिश करिए हिप्स ना उठे हमारे जमीन की। अब दूसरी ओर करिए। आवाज़ कम हो गई है, पीछे जा ही नहीं रही। आवाज़ कम नहीं है वो ना, आवाज़ ऐसी ही आ रही है शुरू से। पीछे रखो तो ठीक है। थोड़ा सा विश्राम करिए। अब आपने रेडियो में और थोड़ा फासला लेना है, दोनों बड़ी टोज को मिलाना है, अंगूठे को पैर के मिलाइए। ये कोशिश करिए अंगूठे को जमीन से लगाने की। नहीं लगता, कोशिश से भी उतना ही लाभ है जिनका लगता है। अब बाहर की ओर करिए, लगाइए छोटी उंगलियां जमीन से। ये देखिए रेणु थापर जी कर रही हैं, बड़ा सुंदर। अब पंजे को बाहर निकालिए, पंजे को घुमाइए गोल गोल। ये निरंतर जी आप भी एक्शन करें। वापस आ जाइए। अब आपने क्या करना, इंश्योरेंस है आपके घुटने का, प्रोवाइडेड यू डू इट प्रॉपरली। कैसे करना बटरफ्लाई देखिए। ये देखिए एवरी टाइम इनके घुटने जमीन से लग रहे हैं। जो ऐसे करते हैं ना वो कुछ नहीं है, ये तभी आपके सेमिनल ग्लैंड्स प्रभाव में आते हैं। आपने जोर लगा के घुटने को जमीन से लगाना, तब आपके प्रभाव में आएंगे। जिंदगी में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। 60 साल के आप ऊपर सबको होती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम होती है, और ये करने से उससे छुटकारा मिलेगा। और इसका एक एडवांस स्टेज का आसन है गौरक्ष आसन। ये देखिए एडी पे बैठ गए। ये तो पुराने साधक हैं, शायद आपसे ना बैठा जाए, लेकिन अगर आप 2 महीने तक बटरफ्लाई इसी तरह करते रहे तो निश्चित रूप से आप भी ऐसे बैठ सकते हैं। जिसे गौरक्ष आसन, मोस्ट एप्रोप्रिएट आसन फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, उनके लिए बहुत सुंदर क्रिया। नमस्ते देवेंद्र जी। नहीं ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਚਲਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇ। ऐसे पाँव को घुमाया, जो पाँव ऊपर है वो हाथ ऊपर से ऐसे, ये और इसका साथ बहुत सुंदर आसन। बहुमूत्रता, मूत्र ग्रोथ, जिसमें लेडीज प्रॉब्लम है उसके लिए बड़ा सुंदर आसन है ये गरुड़ आसन। इन्होंने कर लिया, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसमें आपने 5, 10, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना, क्योंकि बैलेंस नहीं बनता। और शुरू में आप कमर का सहारा लेकर भी, दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं इसको। आ जाइए धीरे धीरे वापस, बैठ जाइए आसन। जो काम आसन नहीं करते वो करता है प्राणायाम। अब प्राणायाम की ओर चलते हैं।
अभी मैं देवेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे बीच में शिक्षक हैं, बूढ़ी से आए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं। अंगूठा दाई नाक के ऊपर, तीसरी अंगुली बाई नाक के ऊपर। तो दाई नाक का अपना दी बंद करनी है। बाएं से गहरा लंबा सूक्ष्म सांस भरना है, बिना रोके हुए अंगूठे को उठाना है, दाएं से वाश होके। जितना समय भरने में लगे उतना ही समय छोड़ने में लगे। मेरा प्रयास हो, मेरा सांस गहरा हो, लंबा हो, सूक्ष्म हो। नामिका अंगुली से बाएं नाक से बंद करनी, दाएं से गहरा और लंबा सांस भरना, बिना रोके हुए बाएं बात छोड़ देना। एक अवृत्ति हुई, इन अवृत्तियों को बार-बार दोहराएं। बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम है। सब करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करो। इनटेक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम लाइफ का दवा छोड़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हृदय के लिए, मानसिक तनावों के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही, और बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर साधक कर सकते हैं। किसी किस्म का साइड इफेक्ट। आपने प्रयास करना है, गर्दन सीधी रखनी, गर्दन को नहीं हिलाना। और मेरा प्रयास होगा, बाएं से शुरू किया था, बाएं से ही अवृत्ति को समाप्त करना। ये इसकी विधि है। पाँव को उठाना। जवान और बूढ़े का ये भी अंतर है। जो बगैर सपोर्ट के बैठता है वो हमेशा जवान है, जो सपोर्ट लेके बैठता है वो बूढ़ा हो गया। बिकॉज यू नो अवर स्पाइन इज ए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसने ऐसे कर दिया, उसके विपरीत आ गई, सोच आ गई। एक और आसन है बड़ा सुंदर, लेकिन सभी से नहीं होता, मैं करके दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं उत्कट आसन। ऐसे हाथ करके लेकिन जिनको घुटनों की तकलीफ ज़्यादा है वो संभल के करें, अनबैलेंस हो जाता है। कमर को सीधा रखना है आपने, हाथ आगे करके झुकिए थोड़ा नीचे। आइए वापस, थोड़ा विश्राम करके दूसरी बार करें। कारण बात रोग से सूजन आ जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, रोमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है, गठिया का रोग हो जाता है। तो इसका क्या उपचार है? इसको ठंडी पट्टी हम रख सकते हैं, बर्फ आइस के क्यूब्स, लेकिन डायरेक्ट स्किन पे नहीं रखने, कपड़े में बांध के उससे हम सेक कर सकते हैं। इसका ये पीड़ा कम होगा इसको। और दर्द होने पे, बहुत ज़्यादा दर्द होने पे ब्रेसिस का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो स्पोर्ट होते हैं उनको आप ले सकते हैं। कुछ इसके घरेलू उपचार हैं। खसखस, खसखस आप सभी जानते हैं। खसखस और मिश्री को सम भाग लेकर उसको कूट के रख लीजिए, इसका प्रयोग कर लीजिए। 2 चम्मच 6 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेके, उसके बाद दूध गर्म दूध दे सकते हैं। ये लाभकारी है घुटनों के दर्द में।
चल बेटा तुम चल। खाली पेट 3-4 अखरोट की गिरी ले सकते हैं, रात को गीला कर लीजिए। पीछे से जो गिरियाँ हैं, बादाम है वगैरह है, इसको गीला करके ले तो ये ज़्यादा लाभ देता है। मेथी दाना, मेथी दाना आरोग्य का खजाना, इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। घुटनों का तो दर्द होगा ही नहीं कभी। उसको रात को धोकर और उसको भिगो दीजिए, लेकिन द पॉट शुड नॉट बी मेटेलिक। कांच का बर्तन हो या मिट्टी का हो, उसमें भिगोइए और उसको पानी भी पी लीजिए और चबा के खा लीजिए। नारियल की गिरी, नारियल जो ये होता है वो उसके गिरी को यदा करा आप लेते रहें। सूखा भी ले सकते हैं और गीला भी ले सकते हैं। फिर एक बाथू होता है, बाथू, बथुआ उसको कहते हैं, बथुए का साग होता है, हमारी महिलाएं जानती होंगी। उसका रस निकाल के ले सकते हैं, वो भी घुटनों के दर्द में बहुत लाभकारी है। फिर लहसुन, लहसुन की कलियां लेके अगर चबा के खा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके निगल के आप ले सकते हैं। फिर सरसों के तेल में कैम्फर, कपूर की डली डाल दे। 2 किस्म का कपूर होता है, भीमसेनी होता है, वो टुकड़ी होती है, वो प्योर होती है। रविंदर जी इधर आओ। और जी इधर आओ जी। उससे आप मसाज करें तो बड़ा सरल है और Thank you. बहुत लाभकारी। थैंक यू। मेथी दाने का काढ़ा भी बना तो के पूरा ही भेजांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। वो भी बहुत लाभकारी है। और इसमें पानी अधिक से अधिक पिए। और जिनके घुटने ठीक हैं उनको मल आसन में बैठ के पानी पिए। मल आसन कैसे होता है? जैसे आप इंडियन सीट पे बैठते हैं। आज घुटनों की दर्द इसलिए हो गई, हम यूरोपियन सीट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पैरों के बाहर बैठ के पानी पिएंगे उनको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, घुटनों की तो होगी होगी नहीं। बेसन की रोटी बिना नमक के खाइए, वो भी घुटनों के दर्द में बहुत लाभकारी है। इसमें देसी घी जरूर डालिए उस रोटी में। फिर एक गोंद होता है, काले रंग का गोंद होता है, वो बहुत घुटनों के दर्द में लाभकारी है। हल्दी वाला दूध रात को पीजिए, लेकिन उसमें भाई मीठा नहीं डालता। जो रिफाइंड शुगर है, दैट इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ द मैन। कहते हैं 4 वाइट पॉइजन है। अभी मैंने आज से 15 साल पहले एक कोर्स किया था 3 साल का, उसमें बताया था कि 4 वाइट पॉइजन है इंसान के लिए। पहला है रिफाइंड शुगर, देन सी सॉल्ट, ज़्यादा खाटा के नमक को आप केला नमक यूज कर सकते हैं, जो रक्त यूज करते हैं। मैदा जितना कम से कम हो ले। और चौथी चीज़ है वाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें। फिर है आलू, कच्चे आलू को काटिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के वो पानी पीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपने बालों से प्रेम करना चाहते हैं तो उनको छूर के उसका रस जो है वो भी बालों में लगा सकते हैं, वो बालों की सफ़ेदी या समय में नहीं करते। फिर दालचीनी का चूर्ण, दालचीनी का चूर्ण जो है वो आप शहद में मिला के ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जो शहद नहीं लेते, वो उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, पत्ती मार सकते हैं, सलाद के ऊपर भून के खा सकते हैं दालचीनी। फिर रस को मैनेज करना चाहिए, रस से भी घुटनों का पेन होता है। जामुन, जितने देर आता है जामुन, रोज कम से कम 1 पाव जामुन लीजिए। जामुन हम बहुत कम खाते हैं। अनार लीजिए, वो भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें, तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करें, नशे से बचिए। अच्छा, मिलेट, ये साल मोदी जी ने मिलेट ईयर डिक्लेयर किया हुआ, मोटा अनाज। जब से भारतवर्ष के अंदर गेहूँ आया है, ज़्यादा देर नहीं हुई, 70-80 साल हुए, उससे पहले नहीं था भारत, और बीमारियाँ भी इसके साथ हैं। आप रागी का आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं, मक्की का आटा ले सकते हैं। इसको आप दूसरे आटे में मिला के भी खा सकते हैं। मिलेट्स का प्रयोग करिए।
फिर स्प्राउट हफ्ते में एक दिन ज़रूर लीजिए स्प्राउट, रात को भिगो के और उसको कपड़े में गीला करके छान के रख दीजिए, डाल दीजिए, उसमें स्प्राउट निकल आएंगे। 400 टाइम उसमें प्रोटीन होगा। फिर ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करिए, जैतून का तेल, ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन हम लोग खाने पीने में ज़्यादा कंजूसी करते हैं, महंगा बड़ा। और मसाज करिए आप अपने घुटनों पे, किसी भी तेल, जो भी तेल आपका होता है उसकी मसाज कर सकते हैं। अभी हमने अशोक शर्मा जी हमारे बीच में एक योग का भजन कहेंगे। मेरे राम तेरा बाकी नहीं बोलना, भजन गाओ, भजन गाओ, मन वाला भजन गाता बाकी गलत है वो नहीं बोल। वो वाला थोड़ा मन दर्शन ऐसे आवाज है नहीं आज, गला खराब हुआ बड़ा। दोस्त आंजे बोल। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख मेरा कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जे जग जोगी वाला फेरा, राजा हो जा रंग सभी का, राजा हो जा रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी सुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक देवराज जी नमस्ते। अपनी ड्यूटी से लगे ना, ड्यूटी बाद च मिलांगे। बाहर की पार्टी मांगे, बाहर की तू पार्टी मांगे, मन के भीतर क्यों ना जागे, उजले तन पर मान किया,
संतुलन जो आपकी ओर से सबके लिए योग। धन्यवाद। अति विशिष्ट कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी योग के शिक्षार्थी, मातृशक्ति, अब इतने बेहतरीन कार्यक्रम के बाद किसी का भाषण सुनना पड़े तो वो ज़्यादा कठिन होता है। मैंने कहा था कम से कम आप आशीर्वाद वाली लाइन में मुझे मत ले जाइए, क्योंकि मैं तो आशीर्वाद लेने वालों में से हूँ, देने वाला नहीं हूँ। तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि प्रातःकाल महान विभूतियों के बीच में बैठने का मौका मिले, तो यकीनी पूरा दिन अच्छा निकलता है। हम रूटीन में भी सुबह उठ के अपनी हमारी संघ की शाखा लगती है उसमें जाते हैं। आज जैन साहब ने कहा था कि आज सुबह हमें समय देना है और अच्छा लगा आपके बीच में आके। सीखने का हमेशा जीवन कम रहता है कि जितना मौका मिले सीखने का उतना अच्छा रहता है। और यकीनी तौर पर विचार क्रांति मंच जिस ईश्वरीय कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और जो एक लाइन पकड़ी हुई है, मैं साधुवाद कहूंगा इनकी पूरी टोली को कि सदैव सबको खुश रखने का प्रयास, सबके जन्मदिन तक, सबकी मैरिज एनिवर्सरी तक कैसे याद रखते हैं और किस तरीके से कई परिवारों को याद कराते भी हैं कि कल आपका जन्मदिन है, तैयार रहिएगा। तो मैं पुनः विचार क्रांति मंच और उनकी टीम को भी, और अब तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो जिम्मेवारी बलदेवराज जी के पास है सीनियर सिटीजन्स कि उसमें कौन सी आयु है, क्या हम उसमें आगे हैं कि अभी पीछे हैं? अगर आगे है तो हमें भी उसका सदस्य बनाइए, क्योंकि इनकी भी एक टोली बड़ा बेहतरीन कार्य करती है। ये बुजुर्गों का इकट्ठे बैठना, क्योंकि खास करके रिटायरमेंट के बाद परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त होकर कई बार एकांतवाद लगता है, तो ऐसी जो हमारी संस्थाएं रहती हैं वो एक मोमेंटम जो है वो बुजुर्गों के अंदर जो है वो मेंटेन रखती है, जो बड़ा ईश्वरीय कार्य रहता है। मैं जैन साहब का पूरा आभार व्यक्त करूंगा कि आज आपने सुबह सुबह इतनी बेहतरीन टोली के बीच में मुझे आने का मौका मिला। जय श्री राम।